अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो आज का टॉपिक जो हम मैट्रिक क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री से शुरू करेंगे सॉरी, वो है बैलेंसिंग ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज वी नो दैट a neutralization reaction take place by a reaction of an acid and a base in a aqueous solution producing a salt and water। आप जानते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही है न्यूट्रल हो जाना। मींस ना वो एसिड हो ना बेस हो, जो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ एक सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करता है और उसके रिज़ल्ट में जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शोन बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए लिखा जाता है, उसे शो किया जाता है। उसके अंदर ऑल द एटम जो होते हैं यानी कि वो सारे बराबर होते हैं, चाहे रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं रिएक्टेंट के बोथ साइड पे वो भी बराबर ही होते हैं, मीन्स वो भी न्यूट्रल ही होते हैं। द बैलेंसिंग ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन involves the equal consumption of hydrogen ion and OH ion in the aqueous solution. Due to this, we have to look the acidity of base and basicity of acid in the balance chemical equation. ओके जी, ये कह रहा है जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होते हैं उसमें जो आयन्स होते हैं हाइड्रोजन आयन और OH आयन, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एसिड की तरफ होता है और जो OH आयन होता है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। इन एक्यूस सॉल्यूशन वो दोनों के दोनों बराबर ही होते हैं और एक ही जितने कंजप्शन होती है, माना खपत एक जितनी होती है उनके अंदर। इसी की वजह से हम लोग मालूम कर सकते हैं या हमें पता चलता है, हमें नज़र आता है कि एसिड की कितनी बेसिसिटी है और एक बेस की कितनी एसिडिटी है। इसका पता हमें बैलेंसिंग द इक्वेशन से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एग्जांपल के ज़रिए समझाया गया है, इन अ केमिकल इक्वेशन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एज फॉलोज। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें आप देखें कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना देती है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो OH आयन के साथ मिलके वाटर प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर देखा जाए प्रोडक्ट साइड पे ये दोनों के दोनों सब्सटेंसेस जो हैं ये दोनों न्यूट्रल ही हैं और साल्ट भी न्यूट्रल होता है, नमक जिसे हम कहते हैं, और दूसरा वाटर जो होता है वो भी न्यूट्रल होता है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में ना वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। अब ये बता रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 1:1। आप जानते हो कि एक मोल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और एक ही मोल हमारे पास हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज होकर यानी कि न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। बिकॉज 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लीज 1 मोल ऑफ OH आयन। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होता है वो 1 मोल OH आयन रिलीज करता है एंड 1 मोल ऑफ HCl रिलीज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और जो HCl का 1 मोल होता है वो 1 मोल जो है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या नाइट्रिक एसिड के साथ मिलते हैं, शो द रेशियो ऑफ 1:1। यानी कि ये सिमिलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से या फिर नाइट्रिक एसिड से मिलता है तो ये रेशो सेम रेशो शो करते हैं जो कि 1:1 है। 1 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिलीजेज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी तरह ये जितने भी एसिड्स हैं ये भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे होते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने समझा बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, किस तरह एक एसिड जब सेम क्वांटिटी में बेस के साथ मिलता है, मीन सेम रेशियो के साथ मिलता है जिसमें नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो न्यूट्रल यानी कि बन जाती है। जिस तरह हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ मिल रहा था तो इसमें एक तो साल्ट यानी कि NaCl प्रोड्यूस हो रहा था और दूसरा वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब है कि जब भी एसिड और बेस आपस में एक जैसे रेशियो में या इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ये न्यूट्रल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।